कर्मभिः संविदानम् अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसाहुरम्। जब की भगवान की, आचार्य अकलंक स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म महान भाव स्वरूप संबोधन ग्रंथ आचार्य अकलंक स्वामी की महान कृति, जिसमें मात्र 26 श्लोक हैं और इन 26 श्लोकों के माध्यम से कागज में सागर भरने का प्रयास किया। 18 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। आज 19 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। भगवान किस प्रकार की स्वरूप निष्ठा होनी चाहिए वो ध्वनिका की गई। तो आचार्य देव समाधान करते हैं, हे उपादेय तत्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेता निरालम्बोऽन्यस्माद् दुपेय सावलम्बना। कुछ विद्वान निरालम्बोन्यथा स्वस्मिन्निपे पाठ स्वीकारते हैं, पर वैसा पाठ स्वीकारने में आज्ञावाचक क्रियारूप भाव की श्लोक में अनुलब्धता होगी, जिसकी अपेक्षा निरालंबा और सावलंबना आदि दोनों पदों के साथ है। एक में उपस्थित रूप और दूसरे में अध्याहार रूप, अतः भाव वाला पाठ ही वरेण्य है। आचार्य भगवान यहाँ बताते हैं, हे और उपाधि तत्व के स्वरूप को जानकर अन्यस्माधेयता अन्य पदार्थ रूप हे अर्थात त्याग देने योग्य तत्व का निरालंबा हो, आश्रय लेना छोड़ दो, और उपे उपाधि अर्थात ग्रहण करने योग्य अपने आत्म तत्व का सावलंबना भव, मतलब आश्रय ग्रहण करो। आचार्य भगवान अकलंक स्वामी इस श्लोक में मुमुक्षुओं पर करुणा करके ग्रहण योग्य व त्यागने योग्य तत्व की बात कर रहे हैं। दो प्रकार के तत्व हैं, हे और उपादेय। जो मोक्ष मार्ग में साधक है वे उपादेय तत्व है, एवं जो मोक्ष मार्ग में बाधक है वे हे तत्व है। परंतु ज्ञेय भूत तो दोनों ही है। ज्ञाता को गुण एवं दोष दोनों का ज्ञान होना अनिवार्य है। दोष का ज्ञान हे रूपता के लिए एवं गुण का ज्ञान उपादेय रूपता के लिए, परंतु दोनों के प्रति राग एवं द्वेष नहीं रखना अपेक्षित है। यही सर्वोदय तत्व है। यह तत्व अग्राम के 3 तरह से भी जाना जाता है, हे उपादेय व उपेक्षा। 7 तत्वों में अजीव आश्रव बंध हे तत्व है। जीव संबंध निर्जरा एवं मोक्ष ये उपादेय तत्व है। यही इनकी विशेषता है। सामान्य की अपेक्षा से यह कथन किया, इन्हीं 7 तत्वों में हे रूपता एवं उपादेय रूपता है। जब तत्वों को सम्यक उत्पत्ति का साधन बनाते हैं तब 7 ही उपादेय भूत हैं। 7 ही तत्वों में से यदि एक तत्व पर अनास्था भाव है तो सम्यक भाव नहीं है। भैया इन तत्वों को सरिता के 2 तट में निहारो। जैसे नर्मदा के दोनों तटों के मध्य नीर बह रहा है जिसके ऊपर नौका चल रही है, उसी प्रकार निश्चय से एक तट शुद्धात्म तत्व है, दूसरा व्यवहार से 7 तत्व है, जिसके मध्य श्रद्धा का नीर प्रवाहित होता है, जिस पर सम्यक चारित्र की नौका चल रही है, और नए प्रमाण की 2 पतवार सम्यक ज्ञान है। आत्मधर्म नाविक है जिस पर आत्म पुरुष सवार है। मोक्ष तत्व जिसका मार्गी है, रत्नत्रय मार्ग है। भैया
परम शांत स्वभावी आत्म पुरुष से उभय घटों को निहारते हुए आज तत्व चर्चा कर लें। आत्मा एक विशाल सरिता है जिसमें हे उपादेयता की लहरें उठ रही हैं। स्वात्मानुभूति रूपी राजहंस नंदित हो रहा है। आत्मानंद कंद ज्ञान घन का कमल खिल रहा है। ऐसी आत्मा नदी में निमग्न हो जाओ। हे उपादेयता की चिंतन धारा में मग्न हो जाओ। अज्ञ प्राणी हे में ही उपादेय दृष्टि बनाकर चल रहे हैं। लोक में मोह की क्या विडंबना है। जो अथ अनर्थ की जड़ है वह पांचवा पाप परिग्रह है, जो कि संपूर्ण पापों में प्रवृत्ति का कारण है, जिसे योगी जन शीघ्र छोड़ते हैं। या धन के नाम लेने मात्र से साधु पुरुष की साधना में वैसे ही कलंक लगता है जैसे ब्रह्मचारी के मुख से किसी उल्टा स्त्री के नाम उच्चारण मात्र से लोक में उसके सील पर शंका खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार अर्थ के राग को समझना। परम योगीश्वर श्री एवं स्त्री दोनों से निज आत्मा की रक्षा करते हैं। उन्हें हे अग्राह्य ही मानते हैं। किसी भी अवस्था में वे निर्ग्रंथ योगी परिग्रह को उपादेय दृष्टि से नहीं देखते। पल पल में आत्म स्वभाव से भिन्न पृथक भूत द्रव्यों को ही नहीं अपितु आत्मा से संबंध रखने वाले कर्म व नो कर्म को भी हे ही मानते हैं। तिल तुस मात्र को भी परिग्रह भाव मानने वाले होते हैं मुनिराज। विश्व में ऐसा शुद्ध निसंगता का मार्ग कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्वत्र ही सन्यासी का वेश बनाकर भी धन व धरती के राग में लिप्त देखे जाते हैं और कर्मों के द्वारा सताए जाते हैं। जैसे रोटी के एक टुकड़े के पीछे एक श्वान अनेक श्वानों से सताया जाता है, उसी प्रकार धन का लोभी अनेक लोगों से और कर्मों से सताया जाता है, पीड़ित होता है। फिर भी अज्ञ प्राणी उसी में लिप्त होता है और अनेक प्रकार से उस धनार्जन में अपने को सुखी समझता है, जबकि ज्ञानी जन उसे हे कहते हैं। पांचों ही पाप हे हैं, परंतु अज्ञ मूढ़ परिग्रह को उपादेय भूत स्वीकारता है। यही है संसार की वृद्धि और भव विनमण का कारण। क्या कहें इस जीव लोक की तीव्र राग मिश्रित अज्ञानता को, जो बंध के कारणों को संतुष्टि पूर्वक करता है। सूक्ष्म एवं भूत न से देखें तो अग्नि को जानने वाला अग्नि है। उसी प्रकार जो त्यागी वृत्ति समाज के भोजन को ही नहीं वरन धन को देखते हैं, तो उनका हृदय धनमय है। तत्काल में आयु बंध का अपकर्ष काल आ जाए तो बहु आरंभ परिग्रह का परिणाम नरक गति का बंधक होता है। पिताजी के यहाँ से सभी परिग्रह को हे बुद्धि से छोड़कर चला जीव, पर अवो क्या माया की माया है। यहाँ समाज के धन के टुकड़ों में संतुष्ट होने लगा। क्या साधना के मार्ग में धन भी आवश्यक है? नहीं, साधना तो अकिंचन भाव में है। तन व धन का राग तो हे ही है। साधु पुरुष जैसे हे कहते हैं, रागी उसे ही उपादेय मानकर लिप्त हो रहे हैं। जीव जिस दिन दुरुपयोग भाव को अंतःकरण से समझ लेगा, फिर तन व धन का राग स्वयं चला जाएगा। प्राणियों, यथार्थ बात तो यह है कि त्याग मार्ग के पूर्व त्यागी स्वरूप का बोध होना चाहिए। क्या करें, संस्कार कर्ता बनते हैं, वे ही दिख जाते हैं। जब तक कर्ता का भाव हृदय में निवास करेगा, तब तक एक में विभक्त भगवान आत्मा का बोध नहीं हो सकता। पुण्य क्रियाओं के कर्तापन से समय ही नहीं है। निज में ध्रुव ज्ञान के भाव के लिए विश्वास रखना। अर्थ व्यवस्था और आत्मधर्म व्यवस्था अत्यंत भिन्न है।
जो शुद्ध चैन दर्शन है वह तो अति सूक्ष्म है, उसे शांत चित्त से स्थिर होकर समझना। आपको लगेगा कि कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे, इसलिए पूर्व में ही संकेत किया है कि आत्मधर्म की ओर निहारो और जगत के प्रपंचों को भी देखो। दुग्ध से दही और दही से तक्र कितना होता है? तक्र से मक्खन और मक्खन से शुद्ध घृत बहुत ही कम होता है, परंतु वह गौरस की सर्वश्रेष्ठ पर्याय है, जिसे आयुर्वेद में जीवन कहा है, आयु कहा है, शीतल धर्मी बुद्धिवर्धक रसायन कहा है। यहाँ स्पष्ट समझना कि गौरस की पूर्व पर्यायों के अभाव में घृत पर्याय की उत्पत्ति संभव नहीं है, लेकिन परम उपादेय तो घृत पर्याय ही है। यहाँ विषय को एकांत से नहीं अनेकांत से समझते चलना है। निश्चयवाद व व्यवहारवाद दोनों से आत्मरक्षा करना, यहाँ दोनों की आवश्यकता दिखा दी है। यदि घृत पर्याय परम उपादेय है तब शेष पर्याय हे दिख रही है, लेकिन गौरस की प्रथम पर्याय दुग्ध है। यदि वे ना होती तो घृत पर्याय कैसे होती? इसलिए भविष्य पर्याय के पूर्व वर्तमान पर्याय उपादेय है, तब ही भूत पर्याय हे हो गई। अपने अपने समय पर सभी पर्याय उपादेय हैं, गे तो प्रति समय प्रत्येक पर्याय है। होता ये है कि जब शुद्ध कथन करते हैं तब जो एकांत से अशुद्ध का अभाव करने लग जाते हैं वे वक्ता वस्तु स्वरूप को नहीं समझते। होना यह चाहिए कि अशुद्ध पर्याय को गौण करके शुद्ध पर्याय का कथन करें। अशुद्ध पर्याय की सापेक्षता से ही शुद्ध पर्याय का सत्यार्थ कथन होता है। शुद्ध में अशुद्ध का मिश्रण नहीं करना। अद्वैत भाव पर भाव से अद्वैत भाव पर भाव से भिन्न रहता है। अद्वैत भाव का अन्य से अत्यंता भाव है। अद्वैत की साधना ही श्रेष्ठ साधना है। द्वैत साधना अद्वैत साधना का कारण है, परंतु कार्यभूत साधना अद्वैत ही है। योगीश्वर द्वैत से अद्वैत की ओर साधनारत रहते हैं। दुग्ध में घृत द्वैत भाव से रहता है, परंतु घृत का स्वाद नहीं आता। दूध पियोगे तो घी का स्वाद नहीं आएगा। शुद्ध घृत का स्वाद तभी आता है जब दुग्धादि पर्यायों को निज से पृथक कर लेता है, तब अर्घवान घृत अपनी स्वतंत्र सत्ता में पहुंचकर स्वतंत्र संज्ञा को भी प्राप्त होता है। जब तक दुग्ध में घृत रहता है तब तक कोई विज्ञ दुग्ध में रहने वाले घृत को घृत कहकर नहीं पुकारता, दुग्ध ही कहता है। अहो क्या विडंबना है! गौरस में सर्वशक्तिमान घृत दुग्ध के संयोग में होने से कभी भी स्वतंत्र संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। अधिक हुआ तो इतना अवश्य कहा जाता है कि दुग्ध में घृत अच्छा है, परंतु घृत अच्छा तभी कहलाता है जब सभी विशेषों का अभाव हो जाता है, तब शेष होता है शुद्ध घृत। अद्वैत का आनंद ही कुछ और है, उसे द्वैत में लीन क्या समझ पाएगा? एकांत स्थान हो, अद्वैत भाव हो, वहां भवातीत की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती है। भवातीत की अनुभूति उसी परम योगी को होती है जो विषय कसाय आर्त रौद्र ध्यान राग द्वेष तथा मान लोभ काम क्रोध जाति लिंग पंथ संप्रदाय गण गच्छ संग या दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम संघ उपसर्ग गणी गणाचार उपाध्याय प्रवर्तक गणदर नगर महानगर जनपद ग्राम शमशान भवन जंगल स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध श्वेत वर्ण श्याम वर्ण छोटा शरीर बड़ा शरीर वंश परवंश इत्यादि से सबसे परे संसार वृत्ति की कारणभूत अशुद्ध भावनाओं से अतीत हुए बिना भवातीत की अनुभूति
स्वप्न में भी होने वाली नहीं है। चाहे वह गृहलिंगी हो और चाहे जिनलिंग हो, लिंगी तो देहाश्रित है। भवातीत होने के लिए आत्माश्रित भावनाओं को विशुद्ध करना होगा। भावनाओं की निर्मलता पर संपूर्ण मोक्ष मार्ग स्थित है। शरीराश्रित धर्म करते करते अनंत भाव धारण कर लिए, फिर भी भवातीत नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि धर्म का फल कभी भी विफल नहीं होता। शरीर से दिखा दिखा कर धर्म बहुत अच्छे से किया था, उसका परिणाम है कि वर्तमान में सुंदर शरीर मिल गया। यह भावना शून्य धर्म का परिणाम है। अधर्म से सुंदर शरीर मिलने वाला नहीं है। अहो ज्ञानियों, जब तन से किया धर्म भी पुण्य के रूप फलित होता है, तो फिर स्वयं स्वविवेक से शांत चित्त होकर चिंतन करो कि भावना पूर्वक अंतःकरण से किया गया सम्यक धर्म क्या इस भगवान आत्मा को भगवान नहीं बना देगा? अवश्य ही बनाएगा। इस विषय पर किंचित भी शंका नहीं करना। ज्ञानियों, जैसे तन से पुरुषार्थ के साथ धर्म किया करते हो, वैसे ही मन से भी धर्म करना प्रारंभ करो। तेरा क्या चाहता है? तन से किया गया धर्म मन के अभाव में तो मात्र अकाम निर्जरा का ही कारण बनता है। मोक्ष मार्ग में साक्षात कारणभूत संवर पूर्वक होने वाली अविभाग निर्जरा का कारण नहीं बन सकता। अहो विद्वानों, किंचित स्व कल्याण के बारे में भी विचार तो कर लिया करो। आप लोग समाज, देश, राज्य, श्रावक, यहाँ तक कि श्रमों की चिंता में भी श्रम कर रहे हो, परंतु तुम्हारा श्रम थकान के लिए दिखता है। यदि स्वयं के लिए श्रम करते होते तो एक श्रेष्ठ श्रमण बनकर भगवत्ता को प्राप्त हो गए होते। मेरे मित्र, इतना तो स्वीकार कर लो कि पर के लिए किया गया उपादेय भूत चिंतन भी परमार्थ से तेरे लिए तो हे ही था, अभूतार्थ ही था। उससे स्वयं के लिए पुरस्कार में अभिनव कर्माश्रव प्रचुरता से बंधे ही है। किंचित शुभाश्रव भी हो सकता है, पर वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष आत्म उपादेयता को ना समझ सके तो अब अन्य पर विचार क्या करें? इस बात पर सिद्धांत परम सत्य पूर्वक अपना निर्णय दे रहा है कि शास्त्र ज्ञान एवं आत्मज्ञान दोनों भिन्न हैं। आत्मज्ञानी उसी दिन होता है जिस दिन विषय कषायों को परिपूर्ण है स्वीकार कर परम उपादेयभूत जैनेश्वरी दीक्षा के लिए अग्रसर हो जाता है। जब लोग अति हे भूत विषयों की नाली का कीड़ा बनकर उसी में मग्न था, जिस प्रकार नाली में पूंछ वाले कीड़े होते हैं, उसी प्रकार ये भोगी नर विषय की नाली में मान की भूख रखने वाले बिना पूंछ वाले कीड़े जैसे हैं। अहो धिक्कार हो, हाय हाय, क्या कहूं, कहने पर लिखने पर मुख एवं कलम को तो लज्जा आने लगती है, पर रागी के अंदर जब विषयों की ज्वाला स्फुटित होती है तब इसे किंचित भी लज्जा का भान नहीं होता। हाय हाय, अकर्णीय कृत्य को भी कैसे कर बैठता है। फिर जाति, वंश, कुल, पद, मान, प्रतिष्ठा को भी भूल जाता है। अनेक वर्षों की अर्जित साधना एवं प्रतिष्ठा क्षण मात्र में नष्ट कर बैठता है। विज्ञता, दक्षता कहाँ चली जाती है? जो प्रज्ञा अनेकों के लिए हे उपादेय की परिचारिका थी, उस समय कहाँ भेज दी, जब स्वयं हीन जड़ बुद्धि वस्तु के तुल्य पर के सामने अपने शील धर्म को ध्वंस कर अब्रह्म भाव को प्राप्त कर भवातीत दशा को ठोकर मारकर भाव भ्रमण को निमंत्रण दिया। वह भी कैसे? बुद्धिपूर्वक।
लोक प्रतिष्ठा से सत्य की पहचान तो नहीं हो सकती। यशा कीर्ति नाम कर्म के उदय से यश भी प्राप्त हो जाए, परंतु यश कीर्ति से पूर्वबद्ध कर्म का अभाव और अभिनय कर्मों के आगमन का अभाव तो नहीं होता। पर पीठ का मांस भोजी कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। यानी पर निंदा करने वाले की आत्म प्रशंसा भी मोक्ष मार्ग में उपादेय नहीं है। महान भाव अपनी आत्मा की प्रशंसा करें, अपनी आत्मा में लीन हो, यही इस बात की व्याख्या को बता रहे हैं। और आगे की व्याख्या कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु कृष्ण भगवान की